एलसीएम सुनने में जितना छोटा सा है उतनी ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर इसे सही से समझा ना जाए। तो आज हम एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके अलग अलग मेथड को ईजिएस्ट पॉसिबल वे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड आता है मल्टीपल, जिसके मीनिंग को समझना ज़रूरी है और वो पहले समझना है ताकि आप आगे उसके कॉन्सेप्ट्स को ईजिली कैच कर पाएँ। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला टर्म होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी नंबर का टेबल, ठीक है। जैसे हम कहेंगे 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल हो गया 2, 4, 6, 8। इस तरह से आप आगे और भी लिख सकते हैं। ये जितने भी नंबर्स हमें यहाँ पे मिले हैं ये सब 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर हम कहेंगे 12 के मल्टीपल्स, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, 36, 48 और इसी तरह से 12 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब 12 के मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल का मतलब होता है किसी नंबर का टेबल लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुल फॉर्म। ये अभी हम डिस्कस किए। फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है और उसमें जो कॉमन आता है उसके प्रोडक्ट को लिखना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे अभी हम लोग आगे एक एक स्टेप समझेंगे। अब आते हैं एलसीएम के डेफिनेशन पे। एलसीएम का डेफिनेशन बेसिकली होता है स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख करके समझाएंगे। वो सबसे छोटा नंबर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल हो, उसे कहते हैं हम एलसीएम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेथड्स टू कैलकुलेट एलसीएम। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड जो अक्सर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये बेसिकली हम देखते हैं कि इस तरह से ट्री डायग्राम बना करके स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे एक नंबर हमने लिया 16, अब इसको हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करना है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के टेबल के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो 16 को हमको ब्रेक डाउन करना है प्राइम नंबर्स में, ओके। तो 16 को हम कैसे ब्रेक डाउन करें, किससे शुरू करें? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। तो 2 से शुरू करते हैं। 2 से 16 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 8 टाइम्स में। अब 8 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 4 टाइम्स में। अगेन 4 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 2 टाइम्स में। और 2 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 1 टाइम्स में, ठीक है। तो ये जो इधर इस साइड में आपका नंबर्स आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 16 का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 16 का। इसको हम इन शॉर्ट 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने मेथड्स की तरफ जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम आप लोगों को सिखाते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी 2 अलग अलग नंबर, जैसे 12 और एक ले लेते हैं 18, ठीक है। इस 2 नंबर के हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप ट्री डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 का पावर 2 मिला और 3 का पावर 1 मिला। अब इसी तरह से 18 को हम ब्रेक डाउन करेंगे। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं या इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 को ब्रेक डाउन करके हमको प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे हमको 2 का पावर 1 मिला और 3 का पावर 2 मिला। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम बढ़ते हैं आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बगल में हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यानी जो भी नंबर्स आपको मिले हैं यहाँ पे उसका ग्रेटेस्ट पावर आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं 12 एंड 18 का, तो यहाँ पे हमको कौन कौन से 2 अलग अलग नंबर्स मिले हैं? 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना गया? यहाँ 2 गया है, यहाँ 1 गया है, तो हम कौन सा लेंगे? 2। और 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा गया है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम लेंगे 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 4 ज़ा 36। ये हो गया हमारा 12 और 18 का एलसीएम बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया हो, और अगर नहीं तो फिर आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लेंदी लगता है या आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है।
जैसे कि हम यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स ले रहे हैं 4 और 16। ओके, अब हम 4 और 16 का एलसीएम निकालना चाहते हैं विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बिना यूज़ किए हम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, गौर से देखिए, बड़ा नंबर जो छोटे वाले नंबर के टेबल में आता है, क्या 16 4 के टेबल में आता है? इफ़ यस देन 16 विल बी द एलसीएम। अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर के टेबल में आता है तो वो बड़ा नंबर, वो लार्जर नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, वो लार्जर नंबर आपका ऑटोमेटिक एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के टेबल में आना चाहिए, यानी जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल होना कंपलसरी है। ठीक है, अब एक और कंडीशन इसमें ये है कि मान लेते हैं कि दो अलग नंबर हम लेते हैं 3 और 5। अब आप इसमें देख रहे होगे कि ना 3 5 के टेबल में आ रहा है ना 5 3 के टेबल में आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए? अगर दोनों ही अलग अलग नंबर्स हैं और दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हम गौर करेंगे कि क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में ये प्राइम नंबर्स हैं, ना 3 5 के टेबल में आता है ना 5 3 के टेबल में, तो ये दोनों क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब देखिए, अगर ये दोनों प्राइम नंबर है तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15। ओके, इसमें कंडीशन ये बहुत कंपलसरी कंडीशन है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर होना चाहिए, ना 3 किसी के टेबल में आए ना 5 किसी के टेबल में आए। ठीक है, तभी हम इसको मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहता जो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते? तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन है, 3 या 5। तो ऑब्वियसली ये 5 लार्जर नंबर है। ठीक है, तो अब हम अपने माइंड में भी सोच सकते हैं या कहीं रफ वर्क हम कर सकते हैं कि हम 5 के टेबल को पढ़ते जाएं। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 हो गया। क्या 5 3 के टेबल में आता है? नो। अब हम अगेन आगे बढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10 होता है। क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो फिर आगे बढ़ेंगे, 5 3 ज़ा 15 होता है। क्या 15 3 के टेबल में आता है? यस, 15 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 15। यानी बड़े वाले नंबर के आपको मल्टीपल्स को याद करते जाना है अगर आपको टेबल आता है तो। इसके लिए आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बड़े वाले नंबर के मल्टीपल्स को हम लोग याद करते जाएंगे, उसका टेबल पढ़ते जाएंगे, और जहाँ पे कोई ऐसा नंबर हमको मिले जो स्मॉलर नंबर का भी मल्टीपल हो तो फिर वो आंसर हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा दोनों मेथड क्लियर हो गया है। अब एक और पॉइंट आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर कोई दो अलग अलग नंबर्स आपको दिए गए हैं और उसका HCF या LCM में कोई एक दिया गया है तो उसको निकालने का क्या तरीका है? जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 2 नंबर्स 10 एंड 15 अगेन। ठीक है, 10 और 15 नंबर्स हमने ले लिया। अब इसका HCF अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम आपको पिछले वाले वीडियो में HCF कैलकुलेट करना सिखाएं, ठीक है, उसके हेल्प से अगर आप इसके HCF को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। और अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 30। 10 और 15 का HCF होता है 5 और 10 15 का LCM होता है 30। अब अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 150 150, दोनों साइड हमें सेम आंसर मिल गया। तो ये फॉर्मूला आपका लॉजिकल फॉर्मूला है, ये वैलिड है और इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स के प्रोडक्ट दे दिए गए हैं और HCF दे दिया गया और कह रहा है LCM निकालने, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली उसके LCM को निकाल सकते हो। या फिर आपको HCF और LCM दे दिया और कह रहा है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करो, तो अगेन आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, मेथड था LCM को निकालने का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। For any doubt, for any query, you can contact me, you can DM me, or you can ask in the comments. So again, we'll meet in the next session with a new concept.